भगवान श्री राम पर एक बार फिर घमासान मचा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया है तो देश की सियासत में भूचाल आ गया है और सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या कांग्रेस हिंदू वोट से हाथ धोना चाहती है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कांग्रेस ने दो आधार पर ठुकरा दिया। पहला बहाना यह बनाया गया कि मंदिर तो अभी पूरा बना ही नहीं, आधा अधूरा है, ऐसे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है। कांग्रेस ने दूसरा बहाना शंकराचार्यों के नाम पर बनाया और कहा कि जब देश के शंकराचार्य ही नाराज हैं, कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, तो फिर कांग्रेस क्यों जाए। अब कांग्रेस ने जो बहाना बनाया है उसका आधार देश के दो बड़े शंकराचार्यों का स्टैंड था। कांग्रेस के बायकॉट के बाद आज दो शंकराचार्यों ने अपना स्टैंड क्लियर किया। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने कहा कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन समारोह में शामिल नहीं होंगे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि मंदिर का निर्माण नहीं, जीर्णोद्धार हो रहा है, अभी पूरा बना नहीं है, पूरा बनेगा तब जाऊंगा। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने कहा कि रामलला की मूर्ति का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, वो मूर्ति को स्पर्श करेंगे तो मैं वहां ताली बजाकर जय जय करूंगा क्या। ये कार्यक्रम राजनीतिक है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित करने के फैसले को न्यायोचित और धर्म सम्मत नहीं माना है। निर्माण तो इसको नहीं कह सकते, ये तो जीर्णोद्धार है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले से मंदिर नहीं था, ऐसा नहीं है कि पहले वहाँ से मूर्ति नहीं थी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। वहाँ पहले से ही भगवान के मंदिर स्थापित है, पहले से ही वहाँ मूर्ति है जिसकी पूजा अर्चना नित्य हो रही है। तो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ नया निर्माण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। अब ये जीर्णोद्धार हम लोग ये चाहते थे कि पूरा हो जाए, ठीक से मंदिर निर्मित हो जाए, फिर उसमें विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा हो, यही बात। नहीं, सनातन धर्म के लिए क्या गिफ्ट है। सनातन धर्म की जीत ये है कि हमारी जगह को कब्जा कर लिया गया था विधर्मियों के द्वारा। वो जगह जिस समय हमने प्राप्त कर ली, उसी समय हमारी विजय हो गई। उसके बाद हम वहाँ क्या बनाते हैं, वहाँ कैसे रहते हैं, क्या करते हैं आयोजन, इसका कोई मायने नहीं है। जिस समय पूरा हुआ नहीं है और मंदिर पहले पूरा हो जाने दिया जाए, अभी निर्माण कार्य वहाँ पर चल रहा है। वो जो कह रहे हैं वो लोग अपना करें, उनको उनको उनकी अपनी मजबूरी है। देखिए, हमारी मजबूरी कोई नहीं है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी ज़रूरत है कि सामने चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है, हमारी मजबूरी नहीं है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरह शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने भी जाने से आज इनकार कर दिया और मंदिर पर हो रही राजनीति पर सवाल उठा दिया। शास्त्रीय मर्यादा का पालन करते हुए सब काम होना चाहिए और राम जी सेकुलर नहीं है। शास्त्रीय पक्ष का ध्यान रखते हुए शास्त्र सम्मत विधा से ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए और पूजन का भी क्रम होना चाहिए, अन्यथा देवता का जो तेज है तिरोहित हो जाता है और वह तिरोहित हो जाने पर डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच अर्चा विग्रह या मूर्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं, पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर देते हैं। इसलिए शास्त्रीय विधा से ही सब काम होना चाहिए। महाराज जी, आप जाएंगे क्या? जैसे नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। अयोध्या तो जाता रहता हूँ, जाता रहूँगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। सम्मिलित होने का कोई कारण? कारण कुछ नहीं, हमारे पास निमंत्रण आया था कि एक व्यक्ति साथ ला सकते। इसी को लेकर के क्या है? इसी को लेकर मैं कोई नाराज नहीं होता। मेरी महाराज जी, अपनी नीति है, मेरा अपना सिद्धांत, उस कार्यक्रम में मैं जाके क्या करूँगा। महाराज जी, इससे जो संत समाज है या जो सनातन धर्मी है, इनमें कोई मनमुटाव तो नहीं हुआ कि आप नहीं जा रहे हैं, धर्मगुरु नहीं पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में? धर्मगुरु नहीं पहुंच रहे हैं तो सबको पता ही है। कार्यक्रम जो है वो भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे,
इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। यह है, मैं तो विरोध नहीं करूंगा, जाऊंगा भी नहीं। मैंने अपना पक्ष रख दिया। आधा तीतर आधा बटेर की कहावत चरितार्थ न करें, सब कुछ शास्त्र सम्मत विधा से हो। यातायात जो है लौकिक नियम है ना, विधि निषेध, उसका पालन करने पर गंतव्य तक व्यक्ति पहुंचता है। इसी प्रकार शास्त्र सम्मत फल चाहिए तो शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन भी करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाने की जो वजह शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बता रहे हैं, वही बात कांग्रेस ने अपनी चिट्ठी में लिखी है। कांग्रेस ने चिट्ठी में लिखा है कि मंदिर अर्ध निर्मित है, यानी आधा अधूरा है। आधे बने मंदिर को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने न्योता ठुकरा दिया है। कांग्रेस के स्टैंड पर कांग्रेस के अंदर दो मत हैं। कई नेता खुलकर पार्टी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने का ऐलान भी कर दिया है। जब हमारे धर्मगुरु ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे इस आयोजन को पूरी तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का एक अड्डा बना दिया है, जब शंकराचार्य जी नहीं जा रहे हैं हम लोग क्यों जाए? बात वही है, हमें दृढ़ता से हमारे देश जो सनातनी परंपराएं चली आ रही हैं, जो वैदिक परंपराएं चली जा रही हैं, जो हमारे धर्मगुरु का अपमान किया जा रहा है और धर्मगुरु को आपस में लड़ाया जा रहा है, रामानुज संप्रदाय से शंकराचार्य जी को लड़ाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। और इसलिए हम ये भी कहते हैं कि जब मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ तो भाई उद्घाटन किस बात का हो रहा है? जब मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ तो बीच में क्यों किया जा रहा है? अरे मंदिर का आप उद्घाटन कराना ही चाहते थे, आप प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते थे, तो फिर रामनवमी पर क्यों नहीं करा रहे हैं? अब जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ है उस दिन आप क्यों नहीं करा रहे हैं? इनका उद्देश्य धर्म नहीं है, इनका उद्देश्य राजनीतिक है। लोकसभा का 2024 का चुनाव का लक्ष्य है। ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है और मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है। और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूँगा। इसके लिए मैं निमंत्रण देने वाले सभी संस्थाओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस ने आधे अधूरे निर्माण का जो दावा किया है उसका जवाब नृपेंद्र मिश्रा ने दिया। नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन से लेकर ब्यूटिफिकेशन तक एक एक निर्माण कार्य की देखरेख करने वाली मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। उनकी बात आपको सुनाते हैं, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। भ्रम है लोगों को कि पूरा मंदिर बनके 22 जनवरी को हो जाएगा, तो आपने अच्छा किया उस भ्रम को दूर करने के लिए। हम 22 जनवरी को, जिसे हम कहते हैं फेज़ 1 में दिसंबर 2023 तक हम ग्राउंड फ्लोर का निर्माण होगा, गर्भगृह होगा, 5 मंडप पूरे होंगे, मंडप के डोम पूरे होंगे और जहाँ तक फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है उसका कार्य होगा, लेकिन वो 22 जनवरी के बाद होगा। ये शिखर पूरा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सेकंड फ्लोर से ऊपर निकलना है जी, ये नहीं होगा। गर्भगृह का जो सामने का 80 मीटर है वो पूरा होगा और ये साउथ एग्जिट चूंकि इस्तेमाल होगा तो यहाँ का 40 मीटर, यानी परकोटा का जो है, परकोटा का ये हिस्सा क्योंकि आपने एग्जिट करना है और ये एंट्री है तो ये वाला हिस्सा हो गया, नीचे गर्भगृह हो गया और दूसरी मंजिल की छत तक हुआ है। हाँ, नहीं गर्भगृह हो गया, गर्भगृह 5 मंडप बन जाएंगे जी,
उसकी रूपरेखा होगी। इसका मतलब श्रद्धालु आएगा तो पांचों मंडप से पार करता हुआ गर्भगृह का दर्शन करेगा। पहला फ्लोर और दूसरा फ्लोर वो दिसंबर 2024 में निर्माण पूरा होगा। तो अगर आप मंदिर का पूरा निर्माण देखना चाहती हैं तो आपको दिसंबर 2024 तक की प्रतीक्षा करनी होगी। देखिए, काफी हद तक काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन अभी भी मंदिर का काम पूरा होना बाकी है। ये कैसे काम चल रहा है ये आपने जाना, लेकिन इसी बीच अयोध्या में जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पूरा देश रामधुन में मग्न होता जा रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर निर्माण का कार्य आखिरी फेज में है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर राज्य, हर शहर से कुछ ना कुछ अयोध्या पहुंच रहा है। गुजरात के अहमदाबाद से 500 किलो का नगाड़ा पहुंचा है, तो वहीं वडोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती पहुंची है। राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वज दंड लगेगा वो भी गुजरात के अहमदाबाद से ही आया है। ये ध्वज दंड 44 फीट लंबा है, जिस पर 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वज लगाएंगे। तो वहीं आगरा के पास जलासर से 2400 किलो का भी अयोध्या पहुंचा है, जिसकी आवाज 2 किलोमीटर तक सुनाई देगी। ये घंटा है 2400 किलो का। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नगाड़ा भी बजाया जाएगा। ये नगाड़ा अहमदाबाद से अयोध्या पहुंच चुका है। 500 किलोग्राम का ये विशाल नगाड़ा अहमदाबाद में तैयार किया गया है, फिर वहां से एक विशेष रथ से अयोध्या लाया जाएगा। 500 किलो के इस भव्य नगाड़े में लोहे और तांबे की प्लेट का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही सोने की परत का भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि नगाड़े को हजारों वर्षों तक की उम्र दी जा सके। इसे अहमदाबाद के डगबर समाज के लोगों ने बनाया है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए देश भर से उपहार आ रहे हैं। एक ऐसा ही उपहार आया हुआ है गुजरात के अहमदाबाद से, और ये विशालकाय नगाड़ा आप देखिए कि इस नगाड़े का जो वजन है वो 500 किलो है। राम दरबार ऊपर है, नीचे छोटी छोटी घंटियां लगाई गई हैं। पूरे इस स्टेज को भव्य बनाया गया है, और जब ये नगाड़ा शुभ का जो प्रतीक है जब वो बजेगा राम मंदिर परिसर में, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से राममय का माहौल होगा इस नगाड़े के बाद। जो लोग इसको लेकर के आए हैं अहमदाबाद से, वो फिलहाल अयोध्या में और इंडिया टीवी पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगा कितना वक्त लगा, क्या खासियत है नगाड़े की, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जय श्री राम। मेरा नाम विनोद डबगर है, मैं अहमदाबाद से। ये नगाड़ा हमें बनाने में 3 महीना लग गया है, और इसको बनाने में हमारे 25 लोग कारीगर थे, उन्होंने काम किया है। और कुछ कारीगर हमारे लखनऊ के भी आए थे, कुछ कारीगर मुरादाबाद के थे, कुछ हमारे गुजरात अहमदाबाद के कारीगर थे। इसको बनाने की खासियत यह है कि ये सालों साल चलता रहे, इसलिए हमने इसको ऐसा हैवी वेट से बनाया है कि सालों साल तक इसको कुछ भी ना हो। इसके ऊपर जो हमने लेदर डाला हुआ है, इसको भी अलग तरीके से पेंट किया हुआ है कि इसका लेदर को कुछ होवे नहीं। और दूसरी गुजरात के मुख्यमंत्री ने इसका अनावरण किया, रवाना किया, तो रास्ते में जब आप आए तो शहर शहर गांव गांव किस तरीके से लोगों ने स्वागत किया इस नगाड़े का? जब हम लोग 5 तारीख को गुजरात के सीएम द्वारा अनावरण करा के निकले थे। गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी धूप बत्ती अयोध्या पहुंच चुकी है, जिसे 120 फीट लंबे रथ पर लाद कर लाया गया है। वडोदरा से अयोध्या पहुंचने में 15 दिन का वक्त लगा। इस अगरबत्ती का वजन 3610 किलोग्राम है। अगरबत्ती बनाने में करीब 5 लाख रुपए खर्च हुए, जिसमें गिर गाय का घी 191 किलो, धूप 376 किलो, जौ 280 किलो, तिल 280 किलो, खोपरा पीस 376 किलो, हवन सामग्री 425 किलो और गाय का गोबर पाउडर 1475 किलो मिलाया गया है। देश भर से रामलला के भक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में उपहार लेकर के आ रहे हैं। ऐसा ही एक बड़ा उपहार आया है गुजरात के वडोदरा से, और वडोदरा से 108 फीट की ये लंबी अगरबत्ती, विशालकाय अगरबत्ती आई है। और यहाँ पर अगर इसकी वजन की बात किया जाए तो 3160 किलो इसका वजन है। कैसे बनाई गई है अगरबत्ती, किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होगी, इसको बनाने वाले और गुजरात से लेकर के यहाँ पर विशालकाय ट्रक में लेके आने वाले हमारे साथ बाबूजी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बाबूजी, कैसे मन में ये बात आई, कैसे इसका निर्माण हुआ, कितना इसका खर्चा आया, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। अभी हमारे पूरे भारत देश के राम भक्त और भारत देश की जनता का सौभाग्य है कि प्रभु श्री रामलला उनके निजी स्थान में 22 जनवरी 2024 को पधार रहे हैं। तो इसकी खुशी के अंदर हम गुजरात में इसको तरसाली बाईपास रोड, भातुजी नगर, महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में इसको बनाया है। 6 महीने का इसमें वक्त लगा है, और जो इसके अंदर पूरी हवन सामग्री जो यूज किया है वो
3610 किलो है इसमें, और ये पूरी नेचुरल है।